नमस्कार। आज हमारे पास लक्ष्य निर्धारण पर कुछ काफी दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ। और आज हम इनमें थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये समझने की है कि जीवन के जो बड़े सपने होते हैं और हमारी जो रोज की पैसों की प्लानिंग है, उनके बीच का कनेक्शन क्या है। बिल्कुल। ये नोट्स दिखाते हैं कि कैसे मतलब घर खरीदना हो या रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्य हमारी बचत और निवेश की आदतों से सीधे जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या खास है। हाँ, और इन नोट से एक बात जो साफ बनकर आती है वो ये है कि जब जीवन के लक्ष्य और फाइनेंशियल प्लानिंग साथ साथ चलती है ना, तो फैसले सिर्फ जरूरत के हिसाब से नहीं आते, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। सही बात है। ज्यादातर जो बड़े सपने हैं उनमें पैसों की जरूरत तो पड़ती है, और पैसों के लक्ष्यों को दिशा कहाँ से मिलती है? जीवन की इच्छाओं से। हाँ। इन नोट्स में स्मार्ट तकनीक का जिक्र बार बार आता है, जो इसमें मतलब काफी मददगार है। मान लीजिए 10 साल में घर खरीदना, तो उसका एक ठोस फाइनेंशियल लक्ष्य हो सकता है कि डाउन पेमेंट के लिए 20 लाख रुपए जमा करने हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स में लक्ष्यों को समय के हिसाब से बांटने पर भी जोर दिया गया है। बिल्कुल। जैसे छोटी अवधि, हाँ। यानी 1 साल तक। हाँ, शॉर्ट टर्म। हाँ, जैसे छुट्टी पर जाने के लिए 50,000 रुपए बचाना। फिर मध्यम अवधि 1 से 5 साल। मीडियम टर्म, जैसे नोट्स में था कि 3 साल में कार के लिए 5 लाख रुपए जमा करना। हाँ, एक उदाहरण था। और फिर लंबी अवधि 5 साल से ज्यादा, जैसे 25 साल में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड। इन नोट्स को पढ़कर लगता है कि एक अच्छी योजना में इन सब का बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल सही। और यहीं पर वो स्मार्ट वाला फ्रेमवर्क काम आता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। हाँ। जैसा कि नोट्स में भी कहा गया है, ये पैसे बचाने हैं जैसी थोड़ी धुंधली से इच्छा को, हाँ, जो हम सब सोचते हैं, हाँ, उसको एक ठोस प्लान में बदल देता है। जैसे इमरजेंसी फंड के लिए अगले 12 महीने हर महीने 5,000 रुपए बचाने हैं। ये एकदम क्लियर है। अच्छा, नोट्स में एक दिलचस्प बात यह भी है कि लोग अक्सर अचीवेबल यानी क्या ये हो भी सकता है, और रेलेवेंट यानी क्या ये मेरे लिए जरूरी है, इन पहलुओं पर कम ध्यान देते हैं। हाँ, ये हो सकता है। और फिर प्लान पटरी से उतर जाता है। स्मार्ट तरीका लक्ष्यों को साफ, ट्रैक करने लायक और वाकई हासिल करने लायक बनाता है, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन नोट्स ये भी मानते हैं कि जिंदगी बदलती रहती है, स्थिर तो नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। शादी, बच्चे होना, नौकरी बदलना, ये सब हमारी योजनाओं पर असर तो डालता ही है। नोट्स में केस स्टडी भी थी शायद। हाँ थी, जिसमें किसी को अचानक मतलब विदेश यात्रा का प्लान छोड़कर बच्चे की पढ़ाई के लिए फंड बनाना पड़ा। ये बदलाव तो आम है ना? निश्चित रूप से। और ये बड़े बदलाव होते हैं। आपकी आय, खर्चे, प्राथमिकताएं सब बदल सकती हैं। इसीलिए नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को रिव्यू करना जरूरी है, और जरूरत पड़े तो उनमें बदलाव भी करना चाहिए, ताकि वो हमेशा रिलेवेंट रहें। हाँ, रेलेवेंट और हासिल करने लायक बने रहें। और एक और महत्वपूर्ण चीज जिसे नोट्स में अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला जोखिम कहा गया है, क्या है वो है मुद्रास्फीति, महंगाई, खासकर लंबे समय के लक्ष्यों के लिए। ओह हाँ, महंगाई। ये बिंदु तो नोट्स में काफी जोर देकर बताया गया है। इसका ठीक ठीक असर क्या होता है, खासकर लंबे समय में? देखिए, महंगाई का मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। यानी भविष्य में उसी चीज के लिए, उसी लक्ष्य के लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। नोट्स वाला उदाहरण ही लें। हाँ, कॉलेज वाला। हाँ, अगर आज कॉलेज की पढ़ाई का खर्च 10 लाख रुपए है और मान लें सालाना महंगाई दर 5% है, ठीक है, तो 15 साल बाद उसी पढ़ाई के लिए करीब 20.8 लाख चाहिए होंगे, लगभग दोगुना। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और नोट्स यही चेतावनी देते हैं कि अगर महंगाई को ध्यान में रखकर प्लान नहीं बनाया तो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लक्ष्य अधूरा रह सकता है। तो बड़ी तस्वीर देखें तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय महंगाई दर का अनुमान लगाना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हमें नोट से मिले मुख्य सबक देखें तो पहला तो ये कि जीवन के सपनों को फाइनेंशियल प्लान से जोड़ना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। फिर लक्ष्यों को स्मार्ट तरीके से बनाना, उन्हें समय सीमा में बांटना, छोटी, मध्यम, लंबी अवधि, और जीवन में जो बदलाव आते हैं या फिर महंगाई जैसे बाहरी फैक्टर्स हैं उनके लिए तैयार रहना, यही सफल प्लानिंग की कुंजी है ना? एकदम सही कहा, बिल्कुल यही निचोड़ है। और अंत में इन नोट्स को पढ़ने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल कर लेना ही काफी है, या फिर नियमित रूप से खुद को ये याद दिलाना कि ये लक्ष्य हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं? शायद ये चीज
हमारी फाइनेंशियल यात्रा और जीवन में जो संतुष्टि का अनुभव है उसे और बेहतर बना सकती है। इस पे सोचना चाहिए।